Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss about the comparing quantities of class 8th and the chapter is 8th. Today topic is ratio and percentage. ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि रेशियो और परसेंटेज क्या होते हैं. जस्ट यहाँ पे एक बार हम रिकॉल करेंगे. सो फर्स्ट इज रेशियो. ठीक है, रेशियो क्या होता है? दिस इज द कंपेयरिंग बिटवीन टू क्वांटिटीज. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो कि जब भी आपको दो क्वांटिटीज के बीच में कंपेयर करना हो तब उसको हम क्या बोलते हैं? रेशियो. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज हाउ वी डिनोट द रेशियो. ठीक है, जो नोटेशन होती है रेशियो की वो क्या होती है? नोटेशन इज लाइक दीज डॉट्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए रेशियो बी. ठीक है, और हम इस रेशियो को ए रेशियो बी को हम एक दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ए डिवाइडेड बाय बी. गॉट इट? जैसे कि 5 and 10 के बीच में आपको रेशियो फाइंड आउट करना है. कैसे लिखेंगे हम? 5:10 और इसको आप सिंपली 5/10 भी लिख सकते हो और सिंप्लीफाई करोगे दिस इज 1/2. तो 5:10 इसका जो रेशियो आया है वो कितना आ गया? दिस इज 1:2. इसको रीड कैसे किया जाता है? A:B और यू कैन से A:B. ठीक है, इट इज क्लियर. डेफिनेशन एंड नोटेशन. एंड थर्ड थिंग कि जब भी आप रेशियो दो क्वांटिटीज के बीच में फाइंड आउट करोगे तो उन दो क्वांटिटीज की यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कंपेयर करो फ्रूट्स के साथ में, ठीक है, तो उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. ठीक है, डिस्टेंस के बीच में आप कर रहे हो मीटर है तो मीटर दूसरी क्वांटिटी भी मीटर. ठीक है, और अगर लीटर में अगर आप कर रहे हो तो दूसरी क्वांटिटी भी लीटर में. कहने का मीनिंग क्या है कि दोनों क्वांटिटी का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए. अगर सेम नहीं है तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट यूनिट. गॉट इट? सो थर्ड थिंग, जो यूनिट है वो आपकी क्या होनी चाहिए? सेम दोनों क्वांटिटी की. एंड फोर्थ पॉइंट इज समटाइम्स एमसीक्यूज में ये पूछ लेते हैं कि क्या जो रेशियो है वो उसकी कोई डायमेंशन है. तो आप क्या कहोगे? डायमेंशन का मीनिंग क्या है कि उस जो आपके पास क्वांटिटी है रेशियो, क्या उसकी कोई यूनिट है? तो आप क्या कहोगे कि रेशियो जो है वो क्या है? यूनिट लेस क्वांटिटी है. गॉट इट? तो ये रेशियो के बारे में 4 पॉइंट है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ वी विल डिस्कस द परसेंटेज. ओके, आप ये नोट बना के रख सकते हो. सेकेंड क्या है? परसेंट. ठीक है, परसेंट का मीनिंग क्या होता है? मैं इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर रही हूँ, पर एंड सेंट. पर का मीनिंग क्या होता है? आउट ऑफ. गॉट इट? एंड सेंट का मीनिंग क्या होता है? 100. ठीक है, आउट ऑफ 100 कि आपको कोई भी चीज निकालनी है 100 में से तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज द परसेंटेज ऑफ दैट थिंग. ठीक है, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा. कैसे? एक बास्केट है आपके पास, उसमें 5 एप्पल्स हैं. दोनों चीज क्लियर कर रही हूं मैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल की हेल्प से, रेशियो भी और परसेंटेज भी. 5 एप्पल्स हैं एंड 25 ऑरेंजेस हैं. ओके, सो टोटल जो फ्रूट है वो कितने हो जाएंगे? टोटल फ्रूट 5 + 25 दैट इज 30. गॉट इट? सो यहाँ पे अगर फर्स्ट आपको ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों की रेशियो कितनी है, तो रेशियो कैसे फाइंड आउट करोगे? फर्स्ट 5:25. इसको आप क्या लिख सकते हो? 5/25 एंड 1/5. तो इन दोनों की रेशियो, फ्रूट की रेशियो कितनी निकली है? दिस इज 1:5. गॉट इट? सो फर्स्ट इज रेशियो एंड सेकंड क्या है? आपको इन दोनों का क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है. ठीक है, ये अपने आप में जो ये बास्केट है ये अपने आप में एक पूरा कंप्लीट है, होल पार्ट है. तो होल में से आपको कोई जब चीज सिलेक्ट करनी होती है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज. ठीक है, परसेंट बोलते हैं. सो अभी क्या है? आपको एप्पल्स की क्या निकालनी है? परसेंटेज निकालने की. उस बास्केट में कितने परसेंटेज एप्पल है एंड कितने % ऑरेंज है. तो कैसे फाइंड आउट करोगे परसेंटेज? जब भी आप फाइंड आउट करते हैं तो कैसे करते हैं? आपको देखना है कि नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं टोटल फ्रूट्स में से. ठीक है, तो ये कितना है? नंबर ऑफ एप्पल्स आर 5 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं? 30. तो 5/30 इंटू आप क्या कर दोगे? 100. परसेंटेज फाइंड आउट करते टाइम. ठीक है, सो यहाँ से आप क्या करोगे? 0 से 0 कैंसिल एंड दिस इज 50/3 परसेंटेज. ठीक है, आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो. ओके, सो ऐसे हम परसेंटेज
फाइंड आउट करते हैं। एंड सेकेंड थिंग क्या है, थर्ड पॉइंट, जैसे मैंने परसेंटेज फाइंड आउट किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि परसेंटेज को हम दो तरीके से बताते हैं। कैसे कि एक तो अगर आपको परसेंटेज निकालनी है, जैसे ऑरेंज की मैं फिर से एग्जांपल ले लेती हूँ। ऑरेंज क्या है आपके पास 25, ठीक है। इनकी परसेंटेज निकालने की, उस बास्केट में कितने नंबर ऑफ परसेंटेज ऑरेंज है, ठीक है, कितने परसेंट है ऑरेंज, तो दिस इज ऐसे हमने यहाँ पे निकाल लिया। सो दिस इज 0 से 0 कैंसिल एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 250/3%। ये आपको परसेंट यहाँ पे लगाना है। या फिर परसेंटेज निकालने का एक दूसरा तरीका क्या है कि आप जिस भी क्वांटिटी का आपको परसेंटेज निकालना है उसको क्या करो, उसका डिनोमिनेटर क्या कर दो 100 बना दो, ठीक है। तो 100 बनाते ही साथ क्या आ जाएगा, उस क्वांटिटी की परसेंटेज निकल जाएगी। जैसे अभी हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, वहां पे ये कंसेप्ट और भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 8.1, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो। और जो आपको दो क्वांटिटी दी गई है वो कौन कौन सी है। फर्स्ट इज स्पीड ऑफ ए साइकिल, वो कितना है 15 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप रेशियो फाइंड आउट करोगे क्वांटिटीज का तो उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे यूनिट क्या है, दिस वन, ठीक है। सो 15 क्या है किलोमीटर पर आवर। सेकेंड का जो सेकेंड है स्पीड ऑफ स्कूटर, वो कितना दिया हुआ 30 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख रहे हो कि यूनिट दोनों की क्या है, सेम है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्वेश्चन क्या है, जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है पहले आप वो लिखोगे। स्पीड ऑफ ए साइकिल, दिस इज गिवन 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। एंड स्पीड ऑफ ए स्कूटर इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। अभी आपको निकालना क्या है, दोनों का रेशियो, ठीक है। तो रेशियो क्या आ जाएगा, दिस इज 15/30, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, आप ऐसे भी लिख सकते हो 15:30, और ये क्या हो जाएगा 15/30। ये आपको सिंप्लीफाई करना आता है एंड दिस इज 1/2, ठीक है। तो रेशियो इन दोनों का क्या है, दिस इज 1:2। ये रेशियो किसका है, दिस इज स्पीड ऑफ ए साइकिल रेशियो स्पीड ऑफ द स्कूटर, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। कम्स टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज 5 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर। ये आपको क्या फाइंड आउट करना है। सो ये क्वेश्चन करने से पहले बी एंड सी पार्ट मैं थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन 2 से 3 मैं आपको बता देती हूँ। क्या 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। सो मैंने यहाँ पे कुछ यूनिट कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला लिख दिया है। अगर किसी क्वेश्चन में आता है मीटर किलोमीटर में ऐसे गिवन है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट का कन्वर्जन करना पड़ेगा, वो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो बी पार्ट है, इसमें आपको क्या करना है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रेशियो क्या है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, रेशियो जब भी फाइंड आउट करना है तो आपका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए उन क्वांटिटीज का। सो यहाँ पे क्या है, दिस इज मीटर और ये क्या है किलोमीटर। तो आपको कन्वर्ट करना है, इधर आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो इसका जो रिलेशन है किलोमीटर और मीटर में वो क्या है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। सो अगर आपको यूनिटरी मेथड पता है तो वहां पे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको यूनिटरी मेथड नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हो, ठीक है। सो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। सो 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, दिस इज 10 इंटू 1000 मीटर, ठीक है। सो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, दिस इज 10,000 मीटर। तो 10 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 मीटर रेशियो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज 10,000 मीटर, ठीक है। इन दोनों का रेशियो आपको निकालना है। सो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा हमारा एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, जब आप इसको क्या करोगे सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, गॉट इट। इसको जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 1/2000, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख के भी सॉल्व कर सकते हो और आगे इससे ही आगे स्टेप में आप ऐसे भी कर सकते हो 1:2000, साइड में आप जाके डिवाइड करके देख सकते हो।
सो जो रेशियो आया है इन दोनों क्वांटिटीज का वो कितना आ गया 1:2000। क्लियर है। सी पार्ट क्या है, सी पार्ट इज 5 पैसे टू ₹5। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैसे गिवन है और यहाँ पे क्या है रुपीज गिवन है। सो अगेन आपको यूनिट सेम बनाना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, 5 पैसे रेशियो ₹5। अभी आपको पता है यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया है, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है, सो 5 रुपीज में कितने पैसे हो जाएंगे, यूनिटरी मेथड अगेन 5 into 100 पैसे। ठीक है, तो 500 पैसे हो गए, 5 रुपीज में 500 पैसे। यहाँ पे लिख देते हैं हम 5 पैसे रेशियो दिस इज 500 पैसे। गॉट इट। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 रेशियो 500 एंड दिस इज 1 रेशियो यहाँ पे दिस इज 10। गॉट इट। और अगर आपको ऐसे नहीं करना आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, अलग से जाके रफ में करके देख सकते हो। इसको आप रेशियो को मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ए रेशियो बी को क्या लिख सकते हो, ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, तो 50/500 एंड 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 5/50 और सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1/10 एंड फाइनली जो आपका आंसर आएगा आपको कैसे लिखना है 1:10। ठीक है, और इसको आप 1/10 करके भी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। So this is the question number first. Coming to the next question. Second question is convert the following ratios to percentage. ठीक है, तो आपको 2 पार्ट गिवन है, तो रेशियो आपको गिवन है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो जब भी रेशियोज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो आप कैसे करोगे, फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है 3:4, दैट मीन्स इसको आप क्या ले सकते हो 3/4। तो 3/4 का आपको क्या निकालना है, परसेंट निकालना। तो परसेंट निकालते टाइम मैंने आपको क्या बताया था, आप क्या कर दो 100%। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। सो इसको सॉल्व करो, आप क्या आएगा, परसेंटेज को एज इट इज रहने दो, 3/4 into 100। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 25, दैट मीन्स 75। सो परसेंटेज एज इट इज रहेगा। गॉट इट। सो 3/4 का क्या आ गया परसेंटेज 75%। ठीक है, सिमिलरली आपका सेकंड क्वेश्चन है 2:3। इसको आप क्या लिख सकते हो 2/3, इसका क्या निकालना है परसेंट। तो परसेंट निकालते टाइम हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। सो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, दिस इज 200/3%। सो इसको डिवाइड कर देते हैं हम 200/3। सो दिस इज 3 6 जा 18, 20 3 6 जा 18 एंड रिमाइंडर इज 2। सो आप इसको कैसे लिख सकते हो 200/3 को 66 एंड 2/3%। ठीक है, सो ऐसे जब भी कोई रेशियो आपको गिवन होता है और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, सो ये सिंबल है। एंड जो मैंने ये एक्सरसाइज करने से पहले जो कंसेप्ट आपको बताया था परसेंटेज का, वहां पे डेफिनेशन एंड जो नोटेशन होती है परसेंटेज की वो क्या होती है लाइक दिस, और इसका मीनिंग क्या होता है 1/100। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 25% गिवन है तो 25% का मीनिंग क्या है 25/100, दैट मीन्स 100 में से 25। गॉट इट। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स। ओके, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, मीन्स टोटल कितने स्टूडेंट है 25 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उनमें से 25 का 72% क्या है मैथमेटिक्स में अच्छे हैं स्टूडेंट। एंड क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, और कितने मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने किए हैं 25, तो आप लिख लो, यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, दिस इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 25। ओके, एंड 25 स्टूडेंट्स का 72% जो है वो क्या है मैथ में अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो गुड स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। तो वहां से ये फाइंड आउट हो जाएंगे आपके जो स्टूडेंट्स अच्छे हैं मैथ में, और वो कितने अच्छे, क्या कि मैंने 25 का 72%। इसको मैं साइड में जाके सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्या आपको जो ये इतनी सी स्टेटमेंट गिवन है दिस वन, ये बहुत मीनिंगफुल है। कैसे 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऑफ का मीनिंग क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। गॉट इट। सो बोर्डमास रूल आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। एंड बोर्डमास रूल पे मैंने एक अपनी वीडियो बनाई हुई है,
मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, वहां से जाके आप पूरा बोर्ड मास रूल देख सकते हो, विच इज वेरी हेल्पफुल इन कैलकुलेशंस। ठीक है, सो यहाँ पे ऑफ का मीनिंग क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सो यहाँ से कैसे करोगे, 72% इंटू 25। ठीक है, सो यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 स्टूडेंट का 72%, तो 25 इंटू 72%, इसको आप कैसे लिख सकते हो। एंड मैंने आपको बताया था क्या, परसेंट का मीनिंग क्या होता है, आउट ऑफ 100। ठीक है, सो 72% का मीनिंग क्या हो जाएगा, 72/100। गॉट इट, सो 72/100 गॉट इट। तो ऐसे आपको ये सॉल्व करना है, कैसे, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट। अगर और भी किसी क्वेश्चन में इस टाइप से मिलता है तो आपको इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज 25 इंटू 72/100। तो ये इसको जब कैलकुलेट करोगे वो क्या आ जाएगा, जो मैथ में गुड है वो स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक है, सो इसको सिंप्लीफाई कर ले, 25 4 जा 100 एंड दिस इज कैंसिल करेंगे हम 72 से 1 एंड 8। ठीक है, तो 18 स्टूडेंट के आगे गुड इन मैथमेटिक्स। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे, 25, उसमें से 18 क्या है, गुड इन मैथमेटिक्स। सो हम जब माइनस करेंगे 25 में से 18 को, ठीक है, तो वो जो स्टूडेंट आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो क्या हो जाएंगे, नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, सो वो कितना आ जाएगा यहाँ से, 25 माइनस 8 इज 7। तो 7 स्टूडेंट क्या है, नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। समझ में आया। Fourth question is, a football team won 10 matches out of the total number of matches they played. If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? Okay, so आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन इज कि एक फुटबॉल टीम है, उसने टोटल 10 मैच जीते हैं। ठीक है, जितने भी उन्होंने मैच खेले हैं उनमें से 10 मैच उन्होंने वॉन किए हैं। गॉट इट, ये आपको गिवन है। एंड इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, अगर उनके जीतने की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 40%, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो उन्होंने टोटल नंबर ऑफ मैच कितने खेले वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे परसेंटेज दे रखी है विनिंग की, और यहाँ पे गिवन है कि 10 मैचेस वो क्या किए, जीते हैं। ठीक है, सो ये नहीं पता कि उन्होंने टोटल मैचेस कितने खेले हैं, तो वो आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। सो मैंने आपको बताया जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है उसको हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू एक्स। गॉट इट, एंड यू नो दैट कि जो परसेंटेज है, विनिंग परसेंटेज, वो कितनी है, 40। ओके, सो विनिंग percentage of matches they played, वो कितना है, this is 40%. Got it? And number of matches they won, वो कितना given है, this is 10 matches. Okay? अभी क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस है उनका क्या है, 40% उन्होंने जीता है, और वो किसके इक्वल है, 10 के। ठीक है, सो यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ है जीतने का, और यहाँ पे क्या है, परसेंटेज गिवन है। सो यहाँ से जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसकी हेल्प से क्या आ जाएगा, जितने मैचेस उन्होंने खेले हैं, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ मैचेस, एक्स की वैल्यू वहां से फाइंड आउट हो जाएगी। सी हाउ, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, कंडीशन आपको क्या गिवन है, टोटल मैचेस का अगर वो 40% खेलते हैं तो कितने मैच उन्होंने जीते हैं, 10। गॉट इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि टोटल मैचेस का वो 40% जीतते हैं तो कितने मैचेस के इक्वल होगा, 10 मैचेस के इक्वल। ठीक है, सो एक्स इंटू, मैंने आपको बताया 40% किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज 40/100। ठीक है, सो दिस इज 40/100 इक्वल्स टू 10। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये मल्टीप्लाई में x इंटू 40/100, ये राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 40/100। सो प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हो क्या, कि जब भी दो रैशनल नंबर को डिवाइड करते हो तो कैसे करते हैं हम, 10 इंटू, ये जो सेकंड रैशनल नंबर है इसका क्या हो जाता है
रेसिप्रोकल एंड डिवीजन क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन का साइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। सो 0 से 0 कैंसिल एंड दिस इज 4 से इसको जब डिवाइड करेंगे 100 को तो कितना आ जाएगा, दिस इज 25। सो यहाँ पे क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 25 और x को हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया था, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, जितने मैच वो जीते, सॉरी टोटल नंबर ऑफ मैचेस जितने मैच वो खेले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे लिख दोगे आप। सो टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, वो कितना आ जाएगा, 25 मैचेस। तो वो 25 मैच, ठीक है, 25 मैच वो खेले हैं, उनमें से 10 मैचेस वो जीते हैं। तो यही आपको फाइंड आउट करना था। Got it? Coming to the next question. Fifth question is, if Chameli has rupees 600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? ठीक है। So क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि चमेली क्या है, चमेली के पास 600 रुपीज लेफ्ट है, ठीक है, 600 रुपीज बच गए हैं। कब, जब उसने 75% मनी जो है वो स्पेंड कर दिया है, ठीक है। 75% जो उसके पास टोटल मनी था उसका 75% स्पेंड कर दिया है, खर्च कर दिया है, और वो खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपीज बच गए हैं, 600। तो आपको यहाँ पे ये बताना था कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ मनी कितने हैं, ठीक है। सो ये हम अज्यूम कर लेते हैं, क्या बताना है, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, लेट हर मनी इन बिगनिंग बी इज इक्वल टू एक्स रुपीज। ये हमने अज्यूम कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ रुपीज कितने थे उसके पास, एक्स रुपीज स्टार्टिंग में, ठीक है। सो जो टोटल नंबर ऑफ मनी कितने हैं, एक्स रुपीज, उसका 75% उसने स्पेंड कर दिया है, एंड जो रिमेनिंग है, जो बच गया है, वो कितना है, 600 रुपीज है। तो हमें क्या बताना था कि उसके पास इनिशियली कितने रुपीज थे, ठीक है। सो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ मनी में से अगर मैं माइनस कर दूं, ये क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे जो भी कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। दैट मीन्स टोटल में से क्या आपको ये बताना कि कितने रुपए बच गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल मनी में से उसने जो मनी था उसका 75% क्या कर लिया है, स्पेंड कर लिया है, एंड जो रिमेनिंग है वो कितना है, 600 रुपीज। सो ये आपको क्या दे देगा कि टोटल नंबर ऑफ मनी उसके पास कितने थे स्टार्टिंग में, ठीक है। सो कैसे करोगे आप, x माइनस x इंटू 75%, दैट मीन 75 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 600। यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको आप सोल्व करो, 75 अपॉन 100, दिस इज 3 अपॉन 4, ठीक है। So this is 3 upon 4 is equal to 600. This implies that x minus, इनको multiply कर दो, 3x upon 4 is equal to 600, ठीक है। एंड यहाँ पे ये आपके पास दो टर्म है, x एंड माइनस 3x अपॉन 4, ठीक है। ये दो टर्म है, इसमें भी x है एंड इसमें भी x है, कॉमन ले सकते हैं। सो कॉमन आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि x को आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू x, ठीक है। तो x बाहर जाएगा तो कितना बचेगा, देखो यहाँ पे x को क्या लिख दोगे, 1 इंटू x। तो जैसे ही आप x को कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा एंड यहाँ पे माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 600। इसको ऐसे हम लेके हम क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। सो दिस इज 4 माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 600, x इंटू 4 माइनस 3 इज 1, 1 अपॉन 4 इक्वल टू 600। 1 अपॉन 4 को हम यहाँ x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, इसको हम राइट साइड में भेजेंगे तो मल्टीप्लाई का क्या हो जाता है, डिवाइड। सो 600 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4, ठीक है। अभी अभी जस्ट हम करके आए, ये क्या हो जाता है, जब भी आप ऐसे सॉल्व करते हो, ठीक है, रेशियो को, तो उसमें क्या होता है, साइन चेंज, मल्टीप्लाई से डिवीजन, एंड ये जो रेशियो होती है ये हमारे रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2400। सो स्टार्टिंग में उसके पास कितने मनी थे, यहाँ पे आप लिखोगे, सो हर मनी इन दी बिगिनिंग, कितने थे उसके पास, 2400 रुपीज। Got it? Sixth question is, if 60% people in a city like cricket
30% like football and the remaining like other games. Then what percent of people like other games? If the total number of people are 50 lakh, find the exact number who like each type of game. तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 60% पीपल, एक सिटी में 60% पीपल को क्रिकेट पसंद है, ठीक है, एंड 30% फुटबॉल पसंद है, एंड हमें और बाकी जितने भी बच गए हैं, ठीक है, उनको क्या है, कोई दूसरे गेम पसंद है. देन व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम. तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी क्वेश्चन में. एक तो क्या कि व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम, जो दूसरे गेम हैं उनको पसंद करने वाले कितने परसेंट पीपल हैं, ठीक है. एंड फिर क्या गिवन है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, और जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो कितने हैं, 50 लाख. तो आपको बताना है फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, ठीक है. सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. क्या है, नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, ठीक है, वो कितना गिवन है आपको, 60%. ओके. एंड नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल, ठीक है, जो फुटबॉल जिनको पसंद है वो कितने परसेंट गिवन है, 30%. ओके. सो नंबर ऑफ पीपल, यहां से आपको क्या निकालना है, व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम. तो यहां से क्या लेगा, नंबर ऑफ पीपल हु, यहाँ पे आप लिख सकते हो हु लाइक क्रिकेट, हु लाइक अदर गेम, ठीक है. सो 100% में से, ठीक है, 100% में से मैं माइनस कर दूं 60% एंड 30%, ठीक है. सो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम. तो यहां से कितना आ जाएगा, दिस इज 100% माइनस, यहां से क्या कर सकते हैं, 60% प्लस 30%, ठीक है. सो 100% माइनस, ये दोनों सम आके कितना हो जाएगा, 90%, ठीक है. सो यहां से क्या आ गया, 10%. तो ये हो गया आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर. अभी हम निकालते हैं सेकंड जो पूछा गया है, ठीक है. सो यहाँ पे आपको गिवन है टोटल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने गिवन है, दिस इज 50 लाख, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 50 लाख को हम लिखेंगे 0 0 0 0 0 एंड दिस, ठीक है. तो ये 50 लाख आपको गिवन है. सो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, वो कितना आ जाएगा, कितना, 60%. तो 50 लाख का 60% फाइंड आउट कर लो, ठीक है. तो 60% फाइंड आउट करने का मीनिंग क्या है, 60/100, ठीक है. 20 से 20 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 0 एंड 6 5 30, ठीक है. सो ये क्या आ गई, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट. सिमिलरली आप नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल ये फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है. सो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 50 लाख इंटू कितना था, 30% फुटबॉल लाइक करते हैं, सो 30% आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, एंड दिस इज 0 0 0 0 0 एंड 3 5 50. ओके. सो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो एंड सिमिलरली, ठीक है. अभी क्या बताना था आपको, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम, ठीक है. सो आपने परसेंटेज फाइंड आउट की थी, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पीपल जो दूसरे गेम पसंद करते हैं, कितना था, 10%. तो 50 लाख का हम 10% निकाल देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम. तो 50 लाख का हम क्या कर दें, 10%, ठीक है. सो 10% का मीनिंग क्या है, 10/100 कैंसिल, एंड दिस इज 0 0 0 0 0 एंड 5. सो दिस इज 5 लाख, ठीक है. सो यहाँ पे क्या आ गया आपका आंसर, 5 लाख नंबर ऑफ पीपल who like each type of game. Got it? So this is exercise 8.1. Okay? So I hope this is clear to you. And अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.